मैंने कई सारा वीडियो बनाया है जिसमें कि बताया है कि यहाँ पर अगर आप कहीं काम करते हैं, आपका कोई पैसा नहीं देता है तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। या फिर अगर कोई आपको चेक देता है, वहाँ चेक बाउंस हो जाता है तो भी सिचुएशन में आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। या फिर आप किसी को उधार पैसा देते हैं, वहाँ पैसा नहीं लौटाता है तो भी आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। तो कई लोग वीडियो के कमेंट में लिखते हैं कि लीगल नोटिस भेजने में आखिर कितना खर्च आता है। तो आज के इस वीडियो में इस चीज को बताने वाला हूं। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर लीगल नोटिस भेजने का पर्पस होता है, यहाँ पर लीगल नोटिस आखिर होता क्या है मैं समरी में बता दूं। यहाँ पर दो पार्टी जब डिस्प्यूट आपस में करते हैं, कोई डिस्प्यूट होता है, तो यहां पर जो दूसरा पार्टी जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जाने से पहले उसे एक तरह से वार्निंग देता है, वकील के माध्यम से उसे अलर्ट करता है कि जो भी मैटर है आप उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, नहीं तो मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा। एक तरह से जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध शुरू होने से पहले चेताया जाता है कि आप समझ लीजिए, समझौता कर लीजिए, नहीं तो जो युद्ध का परिणाम होगा वह बहुत ही भयंकर होगा। जैसे कि जब आपने रामायण देखा होगा, तो जब राम और रावण का युद्ध शुरू होने वाला था तो यहाँ पर भगवान राम युद्ध शुरू करने से पहले रावण को चेताते हैं कि तुम अभी भी चेत जाओ, लेकिन उसकी बुद्धि मारी गई थी। ठीक उसी तरह आप लीगल नोटिस भेजकर अगले को चेताते हैं, लेकिन अगर उसकी बुद्धि मारी जाती है, लीगल नोटिस को भी हल्के में लेता है, तो यहाँ पर कोर्ट का जब तीर चलता है तो फिर उसे खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर लीगल नोटिस भेजने से कई बार पैसे का रिकवरी नहीं होता है, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप लीगल नोटिस नहीं भेजेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही कोर्ट में चले जाएंगे, तो कोर्ट आपका केस को लेगा ही नहीं। यहाँ पर यह जरूरी है कि आप पहले लीगल नोटिस भेजिए, क्योंकि जब केस फाइल होता है तो अटैचमेंट में लीगल नोटिस भी यहाँ पर कोर्ट को दिखाना पड़ता है। अब यह बात हो गया, अब मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ कि लीगल नोटिस भेजने में कितना खर्च आता है। तो इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि डॉक्टर के पास जाने में कितना खर्च आएगा, तो डॉक्टर पर डिपेंड करेगा कि कौन सा डॉक्टर कितना फी लेता है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, उसका स्टेटस कैसा है। कोई डॉक्टर 500 भी फी ले सकता है, कोई 1000 रुपये भी, कोई 2000 भी, कोई 5000 भी। किस तरह का डॉक्टर है इस पर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरह आप कैसे वकील के पास जाते हैं यह भी डिपेंड करता है, लेकिन आमतौर पर 2000 रुपये तक में लीगल नोटिस आपका वकील बना देता है। मैं कोई एग्जैक्ट रेट नहीं बताऊंगा जो कि गलत होगा, लेकिन आमतौर पर 2000 रुपये तक में आपका लीगल नोटिस तैयार हो जाता है। कोई वकील किसी हियरिंग का 5000 रुपया भी लेता है, कोई 5 लाख भी लेता है। तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर 2000 रुपये में आपका काम हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी विवाद हो तो आप लीगल नोटिस जरूर भिजवाएं, और अगर वह लीगल नोटिस को रिसीव भी नहीं करे, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे, तो यही माना जाएगा कि वह नोटिस को रिसीव किया, फिर कोर्ट में केस करने का आपका ग्राउंड बन जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है prithvi1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।